अब इसके राजा बनने की जो कहानी है वो हम बात करते हैं कि यहाँ पे औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। ठीक है, 1707 में औरंगज़ेब ख़त्म। तो अब भाई राजा कौन बनेगा, कौन क्या है, तो वहाँ पे लड़ाई होती है इनके, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगज़ेब। कौन लड़ते हैं उसके अंदर, आज़म एंड मुअज़्ज़म। द फाइट विल बी कंटिन्यू बिटवीन द सन ऑफ द औरंगज़ेब, आज़म एंड मुअज़्ज़म। ठीक है, वहाँ पे युद्ध होता है, तुम्हारे जाजम का युद्ध होता है या तुम्हारा जाजाऊ का युद्ध होता है, ये कहते हैं, और डिपेंड करता है कि क्या आता है क्या नहीं। मतलब इसका नॉर्मली जाजम का युद्ध कहते हैं, जाजाऊ का युद्ध कह देते हैं। अब होता क्या है, ये मुअज्जम कौन है भाई, ये हमारा मोहम्मद शाह है। ठीक है, ये मोहम्मद शाह है। ठीक है, अब क्या होता है, मोहम्मद, अब कौन जीतता है, तो आजम हार जाता है, लेकिन आजम का साथ कौन दे रहा होता है, आमेर से आजम का साथ देता है यही सवाई जय सिंह। और मुअज्जम का साथ कौन देता है, यह है विजय सिंह जो उसका भाई था। ठीक है, तो पहले राजा तो जय सिंह था। ठीक है, जब औरंगजेब के टाइम पे लड़ाइयाँ तो हो रही थी, हमने कहा औरंगजेब के टाइम पे हो, तभी तो ये 1700 तक दे रखा था। तो जब ये लड़ाई हुई तो इसने कहा मैं आजम का साथ दूंगा, उसने कहा मैं मुअज्जम का। जीता कौन भाई, मुअज्जम जीत गया। ठीक है, मुअज्जम जीत चुका था। अब मुअज्जम जीत गया तो मुअज्जम ने क्या किया, गया आमेर और बोला बेटा सवाई जय सिंह तुम उतर जाओ गद्दी से, क्योंकि तूने मेरा साथ तो दिया नहीं। तो यहाँ पे क्या, इसको हटा दिया था, इसको गद्दी से ही हटा दिया इसने। बोला ठीक है भाई, गद्दी से हटा दिया, अब क्या करे बेचारा, मुगल राजाओं का शहंशाह बन रहा था ज़्यादा ये। अब आमेर का नाम क्या किया, आमेर का नाम कर दिया यहाँ पे इस्लामाबाद। किसने किया, ये बहादुर शाह ने। और या फिर कहीं कहीं एक चीज़ होता है तुम्हारा मोमिनाबाद भी आता है, लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी है कि औरंगज़ेब ने मथुरा वृंदावन के अंदर नाम कन्वर्ट किए थे, तब मथुरा का नाम इस्लामाबाद रखा था और मोमिनाबाद इसका वृंदावन का रखा था। लेकिन ये चीज़ पूछ लेते हैं कि आमेर का नाम इस्लामाबाद किसने रखा था, तो बहादुर शाह ने रखा था। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब भाई ये राजा कैसे बना, ये राजा कैसे बना, इसकी एक कहानी है, वो आती है हुड्डा सम्मेलन। ठीक है, अब हुड्डा सम्मेलन इसका जो राजा कैसे बनता है सवाई जय सिंह, सॉरी उसमें आता है देबारी समझौता। अब ये देबारी समझौता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देबारी समझौता क्या है भाई, अब तो ये बेदखल होगा राजगद्दी से, तो कौन होगा बेदखल, सवाई जय सिंह आमेर वाला, उसकी गद्दी पे बैठ गया उसका भाई विजय सिंह। ठीक है, क्योंकि मुगल एम्परर जो था बहादुर शाह ने उसको बिठा दिया, तो बेरोजगार हो गया अब जय सिंह। तो अब सवाई जय सिंह बेरोजगार हो गया। उधर मारवाड़ के अंदर एक खेल और चल रहा था। मारवाड़ में क्या था, जो अजीत सिंह था ना, वो भी बेरोजगार होकर बैठा था, क्योंकि उसको भी जो मुगल राजा ने कभी उसको मारवाड़ का शासक नहीं समझा, तो वो भी लड़ रहा था। कौन लड़ रहे थे, दो बेरोजगार थे। कौन कौन बेरोजगार थे, एक तो रहा आमेर का सवाई जय सिंह और एक था मारवाड़ का अजीत सिंह। ये दोनों गए। सबसे बड़ी पावरफुल कौन सी थी उस टाइम, जो प्रिंसली स्टेट कौन सी थी, मेवाड़। मेवाड़ के टाइम उस टाइम राजा था अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह फर्स्ट जो महाराणा प्रताप का बेटा था, वो उसका अलग सिस्टम है। यहाँ पे जो अमर सिंह सेकंड है, मेवाड़ का राजा था, उसके टाइम पे देबारी समझौता होता है 25 मई 1708 को। ठीक है, 1708 को क्या होता है, देबारी समझौता होता है। देबारी समझौते के अंदर 3 पिक्चर में आते हैं, मेवाड़ का अमर सिंह, आमेर का सवाई जय सिंह और मारवाड़ का अजीत सिंह। ये दोनों बेरोजगार बैठे हैं, ये इससे हेल्प मांगने जाते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आती है। उसने कहा, अमर सिंह ने कहा मैं तेरी मदद तो कर दूंगा, ठीक है, मैं तेरी यहाँ पे मदद तो कर दूंगा, लेकिन तेरे को जो है सवाई जय सिंह एक काम करना पड़ेगा। मेरी पुत्री है चंद्रकंवरी, तुझे मेरी पुत्री चंद्रकंवरी से विवाह करना होगा, और जो बेटा होगा तुम दोनों का वही राजा बनेगा, चाहे तेरी हजारों पत्नियां हो, चाहे तू किससे भी कितना भी ज़्यादा तेरे को लगा हो, लेकिन जो बेटा, जो आमेर का राजा बनेगा वो मेरा दोहिता ही बनेगा। दोहिता कौन, इसका जो अमर सिंह का जो बेटी का जो लड़का होगा वही बनेगा। तो अगर हम बात करें तो अब देखो, चंद्रकंवरी का विवाह करा देते हैं अमर सिंह से, आमेर के सवाई जय सिंह, अमर सिंह की पुत्री चंद्रकंवरी का विवाह आमेर के सवाई जय सिंह से हो जाता है। और इन दोनों का जो पुत्र होगा वो कौन बनेगा, उसने ये शर्त थी, ये क्या थी, ये शर्त थी। और उसका बेटे का नाम क्या है, जो आगे जाके बेटा होता है उसका नाम है माधो सिंह। ठीक है, ये चीज़ स्टोरी चलती है। लेकिन यहाँ पे ये इतना, ये सारा जो ये हमारा गधेबारी समझौता है। लेकिन थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं आगे, जब हम इसके जो बेटे आएंगे ना, क्योंकि सवाई जय सिंह का बेटा कौन है, माधे सिंह, लेकिन इसकी एक रानी थी, रानी की था सूरज कंवर। सूरज कंवर थी जो किसी और की राजा की पुत्री थी। उनके इन दोनों का बेटा हुआ था ईश्वरी सिंह। ठीक है, ईश्वरी सिंह इनका बेटा हुआ था। बाद में जो आमेर के अंदर मराठाओं की जो पंचायतें चलती है ना, वो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के जो सक्सेशन वॉर के अंदर चलती है कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा। यहीं से जो है मराठों का जो होता है आगमन होता है भाई।
तो आमेर में आगमन कब से होता है? जब सवाई जय सिंह के दो बेटे माधो सिंह और ईश्वर सिंह लड़ रहे होते हैं, ठीक है। देबारी समझौते के अंदर तो चंद्र कंवरी का विवाह हो जाता है इससे सवाई जय सिंह और उसका बेटा, शर्त रखी जाती है कि जो इन दोनों का चंद्र कंवरी और सवाई जय सिंह का बेटा होगा वही राजा बनेगा। लेकिन उधर क्या होता है कि आमेर के अंदर एक प्रचलित प्रथा थी कि जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता है, तो ईश्वरी सिंह बड़ा बेटा होता है। तो भाई शर्त के अनुसार तो माधो सिंह बनना चाहिए, लेकिन परंपरा के हिसाब से ईश्वरी सिंह बनता है। फिर आते हैं, दोनों में लड़ाई होती है और मराठे आ जाते हैं। ये एक छोटी सी बात होती है। तो फिलहाल देबारी समझौते के साथ में क्या हुआ कि भाई ठीक है, 3 बड़ी बड़ी रियासतें लड़ती हैं मुगलों के लिए, क्योंकि अपना अपना धंधा पाने के लिए, भाई अपना अपना रोजगार मिल जाए। अब हम बात करते हैं, भाई साथ हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने कहा हम साथ दे रहे हैं तुम्हारा। अब आता है कि सवाई जय सिंह को राजगद्दी कैसे मिलती है। तो भाई सांभर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? सांभर का युद्ध होता है। और वो कब होता है? 1709 के अंदर सांभर का युद्ध होता है। कौन कौन आता है? वो आमेर वाला तो अपनी मेवाड़ वाला तो सेना भेज देता है, लेकिन राजा कौन होते हैं? सवाई जय सिंह, ठीक है, अपना आमेर वाला, और अजीत सिंह मारवाड़ वाला जो जोधपुर का राजा, ये भी तो गया था ना देबारी समझौते में। ये लड़ते हैं सैयद हुसैन खान के खिलाफ, जो कि मुगलों की सेना होती है, उसके खिलाफ लड़ाई होती है। और जीतता कौन है? ये इन दोनों की जो संयुक्त सेना है जो वो जीत जाती है। आमेर और जोधपुर जीत जाता है। तभी देखा होगा कि ब्रिटिशर के टाइम पे जब सांभर जो है, सांभर वाला एरिया है, वो उसका जो टैक्स या रेवेन्यू आता था, जो उसका कर आता था, वो दोनों मारवाड़ और आमेर में बराबर बांट दिया जाता था। इन दोनों का हक था सांभर पे। क्यों? क्योंकि सांभर के युद्ध में दोनों की संयुक्त सेना ने मुगलों को हराकर अपने अपना जो है राज्य इन्होंने वापस पाया था। मतलब दे कुड बिकेम द किंग ऑफ आमेर, और ये वाला जो है अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा घोषित कर दिया था। तो यहाँ से ही इसी देबारी समझौते से इन्हें अपना अपना राज्य मिल गया था, ठीक है। तो अब ये राजा बन गया था, डन। हमने देबारी समझौता भी देख लिया कि इसके अंदर क्या हुआ था। ओके, आगे आता है हमारा कि अब हमने कहा कौन सा कहा था, 1708 निकल गया, तो 1727 इंपॉर्टेंट है। 1727 क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? 1727 में जयपुर राजधानी बनी थी 18 नवंबर 1727, और ये चौथी कैपिटल थी, ठीक है। ये चौथी राजधानी बनी थी। तो कौन सी बनी थी? 4th। पहली कौन सी बनी थी? पहली बनी थी दौसा, दूसरी आ गई रामगढ़, तीसरी आ गई तुम्हारे आमेर, और चौथी बनी थी जयपुर, ठीक है। ये रहा। तो भाई हमें याद रखना है जयपुर। अब एक चीज़ है, इसका वास्तुकार या फिर आर्किटेक्चर कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर जो है समतल ज़मीन पे बना है, प्लेन ज़मीन पे बना है, तुम्हारा वृत्ताकार बनी हुई है, मतलब स्क्वायर शेप के अंदर पूरी की पूरी प्लान सिटी है। मतलब सोचने वाली बात है कि उस टाइम के अंदर जयपुर में मतलब उस राजा का कितना ज़्यादा द इंटेलेक्चुअल्स रहा होगा कि उसने इतना अच्छा प्लान करके एक सिटी ऑर्गेनाइज की, प्रॉपर उसका ड्रेनेज, पार्किंग सिस्टम, मतलब इतनी ज़्यादा द जो वेल प्लान सिटी है वो बनाई थी उसने, ठीक है। यहाँ पे अब इसके लिए एक चीज़ और पूछ लेते हैं। जो हमने कहा जेवियर कॉलेज होगा तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। ज्योतिष को बुलाया गया था, कौन था तुम्हारे यहाँ पे? जेवियर डी सिल्वा। तभी जेवियर कॉलेज है जयपुर के अंदर, वो आ गया। इसका जो स्टार्टिंग नाम है जैपर रखा था, जैपर, ठीक है। इसका स्टार्टिंग में जो नाम था वो जयपुर था, बाद में जो प्रोनाउंस होते होते उसको जयपुर कर दिया था। तो प्रोनाउंस करने में तो राजस्थान, यू नो दैट, एट द टॉप क्लास, ठीक है। अब हमने कहा कि जयपुर जो है प्लेन एरिया पे बनी हुई है, और मराठा को आगमन तो होना ही था, मराठा तो बैठे आबन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इन्होंने सोचा कि यार ये तो प्लेन पे है, लेकिन अगर कभी अटैक हुआ, अगर हमें दुश्मनों ने घेर लिया तो हम कहाँ जाएंगे? तो नाहरगढ़ बना। तो इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग बनाया, जो जयपुर पहाड़ी पे ना होने के कारण मराठों के डर से कौन सा किला बना? बहुत बार पूछते हैं कि मराठों के डर से आमेर वालों ने कौन सा किला बनाया भाई? वो था नाहरगढ़ का दुर्ग। इसका नाम सुदर्शनगढ़ था। सबसे पहले इसका नाम क्या था? सुदर्शनगढ़, ठीक है। सुदर्शन फोर्ट या सुदर्शनगढ़ था इसका नाम, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक नाहर सिंह नाम का जो वो सिपाही था, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो उसके नाम पे नाहरगढ़ रख दिया था, सुदर्शन से बदल कर। इसको कहते हैं जयपुर का तुम्हारे पहरेदार कह देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहता है जयपुर का। वो तो ऊपर तक दूर वहाँ पे खड़े होकर देखोगे ना तो जयपुर पूरा दिखता है, मतलब एक तरह से नज़र है ये जयपुर की, ठीक है। इसके बाद इसने जो सवाई जयसिंह ने सिटी पैलेस बनाया, जिसे चंद्रा पैलेस कहते हैं, सिटी पैलेस। और इसी के सामने ना गोविंद देव जी का मंदिर है। ये जैसे मेवाड़ वाले एकलिंग जी को मानते थे, ठीक है, और खुद को एकलिंग जी के दीवान कहते थे मेवाड़ वाले, वैसे ही आमेर वाले गोविंद देव जी को अपना जो है राजा मानते थे और खुद को दीवान कहते थे।
तो ये कौन से भगवान को मानते थे, ये गोविंद देव जी को मानते थे। तो सिटी पैलेस के सामने गोविंद जी का मंदिर है और वहाँ पे सुबह उठते हो कहता कि मैं देखना चाहता हूँ, मेरे भगवान के दर्शन हो मेरे को सबसे पहले। तब मतलब उनकी सोच ही बहुत अलग थी, मतलब ऐसे मतलब सोचते थे धर्म को ऊपर रखना। तो गोविंद देव जी का मंदिर बनाया हुआ है। मानसागर झील के झील में जल महल है, ठीक है, मानसागर झील में जल महल है। अच्छा, एक चीज़ हमें याद रखनी है, जयपुर जो प्लेन एरिया पे बना है, तो पानी की कमी के लिए यहाँ पे अगर तुम्हारा हरमाड़ा कैनाल बनाइए, ठीक है, हरमाड़ा कैनाल बनाइए। तो एक चीज़ वो भी हमें ध्यान रखनी है, हरमाड़ा कैनाल बनाइए, ठीक है, कैनाल बना दी, नहर बनाइए। अब इसके छोटे छोटे रहते हैं, वो हमें देखने ज़्यादा बड़ा नहीं है। भरतपुर के अंदर डिस्प्यूट चल रहा था, तो यहीं पे क्या मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शहंशाह, उसके टाइम पे जाट जो थे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे। जाट जोन कौन सा था, भरतपुर से यूपी वाला जो जोन था वो जाट जोन था। तो भरतपुर के अंदर उस टाइम चूड़ामन जो था वो जाटों का राजा था, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। उनकी मृत्यु के बाद में वही फिर से सक्सेशन वॉर स्टार्ट हो गया था कि राजा कौन बनेगा। तो उनके बेटे थे, एक आ गया बदन सिंह और एक आ गया मोहक्कम। खूब लड़ाई हुई थी दोनों के बीच में। तो यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला ने किसको भेजा, आमेर के राजा जो कि अब जयपुर का राजा बन चुका था, उसको भेजा कि भाई इस लड़ाई को शांत करो। तो इसी सवाई जय सिंह ने साथ दिया तुम्हारा बदन सिंह का। उसको डींग की जो आगे तुम्हारे यहाँ पे भरतपुर के अंदर डींग है, तो डींग की जहांगीर दी और ब्रिज राज की उपाधि दे दी थी। ब्रिज राज आ गया, ब्रिज राज की उपाधि दे दी, किसको दे दी, बदन सिंह को, ठीक है, बदन सिंह को ब्रिज राज की उपाधि दे दी और फिर उसको डींग की जहांगीर दे के खुद जाटों का राजा घोषित कर दिया, ठीक है, जाटों का क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है।